आज की वीडियो की शुरुआत की मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा के, क्योंकि कल तीज है और ये सुहागनों के लिए बहुत शुभ माना जाता है हाथों में मेहंदी लगाना, सोलह श्रृंगार करना और हरी चूड़ियाँ पहनना। इसलिए मैंने भी अपने हाथ में मेहंदी लगा ली थी। 1 घंटे मेहंदी लगाने के बाद मेरी मेहंदी कुछ इस तरह लगी थी। शाम को मैं चली गई मार्केट, क्योंकि आज फ्राइडे है और हमारे यहाँ पर पैट लगती फ्राइडे को, और कल के लिए मुझे कुछ सब्जियाँ भी लेनी थी। हम फटाफट से निकल गए पैट के लिए। पैट मेरे घर से थोड़ी दूरी में लगती है। बारिश हुई थी आज बहुत ज़्यादा, तो इस चक्कर में पूरी मार्केट गीली पड़ी थी। और मैंने यहाँ पे पूछे केले कैसे दे रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी चाहिए कल घर में कुछ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे आधी दर्जन केले और फिर मैं निकल गई थी आगे के लिए, क्योंकि आज सब्जियाँ इतनी महंगी मिल रही थी। हम ना पैट लगते ही चले गए, थोड़ा लेट चले जाओ 7-8 बजे जाओ ना तो सब्जी थोड़ी सस्ती हो जाती है उस टाइम तक, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे। तो मुझे टमाटर 40 रुपये किलो मिले। आपके शहर में टमाटर कितने रुपये किलो है मुझे कमेंट करके बताना। मैंने 40 रुपये किलो टमाटर ले लिए। वैसे अगर मैं थोड़ी लेट आती तो मुझे 30 रुपये किलो मिल जाते। फिर मैं आ गई यहाँ पे प्याज लेने के लिए। प्याज का खाना कल मेरे घर में नहीं बनेगा, फिर भी मेरे को प्याज चाहिए थी तो मैंने ले लिए। हमारे यहाँ पे बायना निकलता है, जब भी पूजा पाठ का कुछ खाना बनता है तो प्याज नहीं डलता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे आलू लेने के लिए। आलू मुझे मिले 50 रुपये के 2.5 किलो चिप्सोना। आपके शहर में कितने रुपये किलो है मुझे बताना। फिर मैंने लिया धनिया, हरी मिर्च और नींबू। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मिला, फिर भी मुझे कल चाहिए थे तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैं आगे आ गई कुछ सब्जियाँ लेने के लिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बारिश भी हुई थी तो बहुत किचगड़ मची थी। फिर मैंने यहाँ पे से सेब ले लिए। आधी किलो सेब चाहिए मुझे, तो मैंने आधी किलो सेब ले लिए, क्योंकि अंगद को स्कूल टिफ़िन में भी देना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पे से ले लिया था भिलिया, मतलब कद्दू और पम्पकिन कह के भी आप जान सकते हो इसे। फिर मैंने आधी किलो यहाँ पे कद्दू ले लिया और उसके बाद मैं आ गई सीधा राशन की दुकान में। मुझे चाहिए था घर के लिए कुछ राशन भी, तो राशन लेने के लिए दुकान पे आई तो दुकान पे भी काफ़ी भीड़ था, क्योंकि आज सबके दिन तो आपको हर जगह भीड़ मिलेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया। मैंने थोड़ा सा ही सामान लिया था जिस सामान की मुझे कल ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ज़्यादा सामान लेने बैठती तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता, भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए मैंने अपना लिमिटेड सामान लिया और बिलिंग कराने चली गई। यहाँ पे मैंने फटाफट से बिलिंग कराया और मैं आ गई घर की तरफ। मैं कोशिश करती हूँ कि अंगद को शाम का टाइम दूँ, उसको 1 घंटे खेलने के लिए दूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना है। फिर अंगद खेलने लगा और मैं आ गई अंगद के दोस्त के घर पे। यहाँ पे अंगद खेल रहा था। फिर मैंने भाभी को बताया कि मेरा चैनल है। हे गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं घर आ गई थी अंगद को लेके ऊपर, और ऊपर आने के बाद वो अपनी दादी के साथ मस्ती करने लगा था और सासू माँ के साथ बैठ के मैं डिस्कस करने लगी थी कि कल को खाने में क्या बनना है। नेक्स्ट डे त्योहार होता है तो हम रात को बैठ के आपस में डिस्कस कर लेती कि खाने में क्या बनाए। हम दोनों ने आपस में बैठ के डिस्कस कर लिया कि रात को क्या बनना है। मेरे ऊपर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है कि हाँ यही बनना है वही बनना है। माँ कहती है जैसा तू बना पाए वैसे बना ले, जितना तू बना पाए, जो तुझे आसानी हो बनाने में तो वो बना। मैंने कहा ठीक है। फिर माँ और मैं बैठ के हम कुछ बातें करने लगे थे पहले के, क्योंकि पूरे दिन हम टाइम नहीं मिलता बैठने का आपस में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम या रात के टाइम उनके पास थोड़ी देर बैठ जाऊँ, हम आपस में बात कर ले, क्योंकि वो भी पूरे टाइम अकेली रहती हैं। मतलब रहती तो मैं पूरे दिन घर में ही हूँ, लेकिन ये होता है कि मैं भी कामों में लगी रहती हूँ बच्चे के साथ में, और वो भी अपने कामों में लगी रहती है। पूजा पाठ रहता है, अपना काम रहता है, तो उनमें लगी रहती है। क्योंकि मेरी सासू माँ ने कभी भी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ कि तुझे मेरा भी काम करना है, तो वो अपने काम सारे खुद ही करती हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर अपने काम करने के लिए, क्योंकि मैं लेके आई थी सब्जियाँ, तो वो सब्जियाँ लगानी थी। कल तो मुझे सुबह सुबह अपनी किचन साफ़ चाहिए खाना बनाने के लिए, तो मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी सारी सब्जियां रात को ही धुल के लगा दूं। मेरे ससुर जी आ गए थे यहाँ पे, वो अनार छील रहे थे अंगद के लिए, और अंगद सारे बिखेर रहा था। तो मैंने कहा पहले ये मैं खा के निपटा लूँ, नहीं तो ये सारे बिखेर देगा। इंडियन मॉम्स थिंक हम कुछ भी फेंकते नहीं। अगर कोई चीज़ कोई बोलेगा डस्टबिन में डालना तो हम खुद खा जाते, ताकि वो चीज़ फेंकना ना पड़े। और अनार जैसी चीज़ मैं तो नहीं फेंक सकती थी। अगर आप लोग फेंक देते हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे ससुर जी लाए थे मेरी तबीयत ख़राब है बोल के और अंगद के लिए, लेकिन वो मैंने छीले ही नहीं थे। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा आपने खाए नहीं, बहुत गलत बात है, मैं छील देता हूँ, बस आप खा लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर ससुर जी लग गए थे छीलने अनार, और मैं आ गई थी किचन में अपने सारे फ्रूट्स लगाने और सब्जियां लगाने। सब्जियां लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अगर आपकी ज़िंदगी में 1-2 लोग भी पॉजिटिव है तो उन्हें अपनी लाइफ में संभाल के रखो, क्योंकि आजकल लोग इतने नेगेटिव है कि बस वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं और वही फैलाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। देखो मुझे भी अपनी दोपहर की नींद बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ दोपहर को फ़ोन साइलेंट करूँ और सो जाऊँ, क्योंकि दोपहर में बच्चा सो जाता है, सबको अपनी नींद प्यारी होती है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे कुछ करना है। मैं 4 लोगों में बैठ के चुगलियाँ नहीं कर सकती हूँ, इधर की उधर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपना टाइम अपने काम को दे रही हूँ। आप भी कोशिश करो, अगर इधर की बात उधर करने की आपकी आदत है तो कोशिश करो कि आप भी अपने काम को टाइम दो, ना कि बातों में लगो किसी के। क्योंकि उन लोगों ने तो देखो अपनी लाइफ में चले जाना है, लेकिन आप पीछे रह जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन लोगों की बातों में
आके जो भी आपको भड़का रहे हैं या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर रहे हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, अगर है भी तो मैं आने नहीं देती हूँ। मेरी लाइफ में बस पॉजिटिव लोग हैं, मेरी फैमिली है और मुझे मेरी फैमिली बहुत खुश रखती है, इसलिए मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ। मेरी फैमिली खुद भी पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे तो आप पॉजिटिव ही रहोगे। अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में चले जाओगे तो आपका दिमाग इतना ख़राब रहेगा, आप इतने कलेश करने लगोगे कि आपके घर की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान ऐसा है जो नेगेटिविटी फैला रहा है, आपके पीस को ख़राब कर रहा है, तो आप पहले दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, उन्हें निकाल फेंको, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, लेकिन वो आपको फिंगर आउट करेंगे कि इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे से नहीं बोलती है, इसमें एटीट्यूड है, ये अनएजुकेटेड है या ज़्यादा ओपन माइंडेड है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो आपको इतना डिसअपॉइंट करते हैं, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता, आपका कॉन्फिडेंट ख़राब कर देते कि शायद आप ही गलत हो। आपको वो इतना ज़्यादा नीचा दिखा देंगे कि आपका कॉन्फिडेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी में से ऐसे लोगों को निकाल फेंको। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई नहीं है, मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इसलिए मैं अपने पीस से काम कर पाती हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, इसलिए मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ कि मेरे सारे रूटीन अच्छे से निकल जाते हैं। मेरा बच्चा इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पल रहा है, वो सुबह शाम खेलता है, खाता है, स्कूल जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके इर्द गिर्द इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा ना, तो आप ना अपने बच्चे पे ध्यान दे पाओगे, ना खुद पे ध्यान दे पाओगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस अपने पे ध्यान दो। आप कुछ भी करना चाहते हो, लोगों की मत सोचो, आप अपना काम करे जाओ। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वही 4 लोग कहेंगे कि मुझे तो तुम पे भरोसा था, इसलिए तुमने कर लिया। लोगों का कुछ नहीं है, उनका काम है बोलना, इसलिए आप उन लोगों से मतलब मत रखो, बस अपना काम करो। मेरे सारे बर्तन धुल गए थे क्योंकि किचन कल साफ़ चाहिए थी। मैंने डिनर में बनाया था पोहा और हस्बैंड ने कहा था कि मुझे कॉफ़ी भी पीनी, तो मेरी कॉफ़ी बना देना। फिर मैंने कहा ठीक है, कॉफ़ी बना देती हूँ मैं। वैसे वो खुद ही अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, मेरे को नहीं कहते कभी भी कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी मेरी बहुत अच्छी नहीं बनती। चाय तो मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ, चाय का तो कोई तोड़ ही नहीं है मेरे हाथ का, लेकिन कॉफ़ी मेरे से नहीं बनती इतनी अच्छी। फिर मैं पोहा निकालने लगी, कढ़ाई खाली करनी थी, अंगद का खाना भी गर्म करना था, बज गए थे रात के 10, तो मुझे अंगद का खाना लेके जाना था। गाइज़, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख लो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करो और उनसे बोलो कि मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ने की हिम्मत रख रही हूँ और मेरी हिम्मत प्लीज़ टूटने मत देना। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट और आप लोगों का इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया आपने मेरी वीडियोज़ को, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर